नंबर फर्स्ट, देखिए हमें टिक देखनी है, हमें ट्रिक्स चेक करनी है। देखो स्टेटमेंट गिवन है सम ट्रीज आर पेपर, क्या गिवन है? सम ट्रीज आर पेपर। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं प्यारे बच्चों, देखो सम ट्रीज आर पेपर। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट एज में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुद की केयर करते होंगे। आज हम ऐसा कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है सिलॉक्स। अब सिलॉक्स देखिए क्या होता है, नाम में तो बहुत अच्छा दिख रहा है सिलॉक्स, उसको लॉन्ग फॉर्म हम मतलब हम उसे कहते हैं कि सिलोजिज्म, ठीक है ना। अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो उसमें हमें कुछ कंक्लूड करना है। सिलॉक्स का मतलब भी ऐसा होता है कि हमें कुछ कंक्लूड करना है उससे, लेकिन हम कंक्लूजन तो आधे जो भी आधी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर तो कंक्लूड नहीं करते। मतलब जब तक हमें 100% पता नहीं होगा तब तक हम कंक्लूड नहीं करते। कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, 100% समथिंग आपको पता है वो चीज, मतलब वो 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है या पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स है, उसे कंक्लूजन कहते हैं। अगर हमारे पास 100% ट्रू होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो वाला कंक्लूजन सही होगा। अगर कुछ पार्शियली करेक्ट होगा हम उस पे जाते हैं कि आइदर और के इसमें जाते हैं कि नहीं यार ए हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए सिलोजिज्म कंसेप्ट क्या है। एक सिलोजिज्म कंसेप्ट में हम वेन डायग्राम वगैरह समथिंग, जब हम प्रॉब्लम लेंगे, जब पहले प्रॉब्लम पे स्विच करेंगे उसमें हम टोटली डिस्कस करेंगे कि ये सिलॉक्स पर्टिकुलर यूज कहां होता है, ठीक है। अब लेकिन सिलॉक्स में रूट वर्ड होते हैं, मेनली रूट वर्ड होते हैं। पहला वाला ऑल रूट वर्ड है, दूसरा वाला रूट वर्ड है सम, और तीसरा वाला रूट वर्ड है नो। पहला ऑल, दूसरा सम एंड तीसरा वाला नो। अब आपने कभी सुना होगा कि नहीं सर ऑल की जगह हमने कुछ अलग वर्ड सुने हैं। रूट वर्ड मेनली तीन ही होते हैं, मेनली तीन मतलब ऑल, सम एंड नो। हम ऐसी ट्रिक्स देखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नॉर्मल सी चीजें है कि यही कंसेप्ट अगर हम देखने गए तो कुछ अलग अलग लेनी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट एज आपको ऐसा प्रोवाइड करेगा मिनटों का काम चुटकियों में, बराबर ना, कि जितने भी मिनट है वो चुटकियों में हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब जैसे हम जैसे अगर बात करते कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ कोई भी एक एग्जाम के लिए अपियर होती है, लेकिन उसमें तो समथिंग बंदे को सिलेक्शन मिलता है ना। जैसे हम कैट की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर जीमैट की बात करें, क्लैट की बात करें, कोई भी एग्जाम की अगर बात करें तो कोटा तो कम है, नंबर ऑफ सारे बच्चे, उसमें से हमें कोई तो भी एक ही बंदा मतलब पर्टिकुलर बंदे निकालने हैं। तो काम क्या है हमारा, हर बंदे को कोई ना कोई कंसेप्ट पता है, लेकिन हमें नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी, हमें मेंटोर जिंदगी जीनी है, ठीक है दोस्तों। अब एक्सपर्ट एज आपको वही प्रोवाइड करेगा, जनरल मेथड से हर एक पास मिलेगा आपको, लेकिन हमें मेंटोर जिंदगी क्या होती है, मेंटोर जिंदगी मतलब वो ट्रिक्स क्या होती है, वो ट्रिक्स में हमें कम सेकंड में कम टाइम में उसे सॉल्व कैसे करना, उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, हम यहाँ पे अब देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, सिलॉक्स नाम के कंसेप्ट में मेन रूट वर्ड अभी हमने बोला ऑल, सम एंड नो, तीन मेन रूट वर्ड यूज करते हैं, ऑल, सम एंड नो। लेकिन इसके सिमिलर वर्ड होते हैं। जैसे आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है कि मैंने कहा ऑल एक्स आर वाई, अगर हम जनरली हमारी लैंग्वेज में बात करते तो सभी के सभी एक्स वाई है, ओके। रूट वर्ड तो ऑल ही है, लेकिन आजकल हो सकता है ऑल को एक सिमिलर वर्ड यूज किए, मैंने कहा एवरी एक्स आर वाई, मतलब सभी के सभी एक्स वाई है, मतलब रूट वर्ड को एक सिमिलर वर्ड यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो रूट वर्ड देखते हैं, सबसे पहले हम रूट वर्ड कौन कौन से, तो देखिए बच्चों, ऑल के लिए रूट वर्ड है 100%, ईच, एवरी, एनी, ओनली एंड सो ऑन। मतलब ऑल के सिमिलर वर्ड जो भी है, मतलब हो सकता है मैंने वर्ड यूज किया कि ऑल फैन आर ट्यूबलाइट, तो हो सकता है कोई बंदा ऐसा यूज करेगा कि एवरी फैन आर ट्यूबलाइट, मीनिंग तो सेम ही होगा, कंफ्यूज करने के लिए उसने ऑल के जगह एवरी वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने बोला 99.99%, 99.99, अगर आप यही बात मैथ में लेके जाते हैं, हम मैथमेटिक्स में, तो नॉर्मल सी बात है कि 99.99% मतलब हम 100% कंसिडर करेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स और ये लॉजिक बहुत डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मंगलयान की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में मंगलयान अनसक्सेसफुल हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था हमारा, क्यों, तो सेकंड का मिली सेकंड का डिफरेंस था, मतलब पॉइंट सेकंड के भी मिली सेकंड को इंपॉर्टेंस होता है, कब, प्रैक्टिकली अगर हम यूज करते हैं, वही मैथमेटिकली यूज करते हैं। मैंने अगर बोला कि 99.99 मतलब आप बोलोगे सर 100%, ये रफली हो रहा, थेरली हुआ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना तो प्रैक्टिकली 99.99 मतलब 99.99 नहीं है, 100% नहीं होगा। अब मतलब जब तक 100% नहीं होगा, जब 100% होगा तभी उसका मतलब होगा ऑल।
अगर मैंने कहा 0.0001% टू 99.99% तो वो आएगा सम में, ओके। और मैंने कहा 0% तो वो आएगा नो में। रूट वर्ड ऑल मतलब पॉजिटिव एक ऑल वर्ड है, सम ये भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव वर्ड है, और तीसरा वाला नो जो टोटली नेगेटिव वर्ड है। तो हमें सिर्फ सिमिलर वर्ड ध्यान में रखना है। ऑल के लिए 100%, ईच, एवरी, एनी, ओनली। सम के लिए 0.1% टू 99.99%। आप बोलेंगे सर हमें ये क्यों बता रहे हो? जब हम कंसेप्ट पे स्विच करेंगे ना सिलॉक्स क्या होता है और इसका मीनिंग मतलब आपको थोड़ा भी डाउटफुल रहा तो हमारा आंसर चेंज हो सकता है, हमारा उसका कंक्लूजन चेंज हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। देन मैंने कहा फ्यू, फ्यू का मतलब भी क्या होगा? सम। मैंने कहा अ फ्यू मतलब क्या होगा? सम। मैंने कहा एटलीस्ट मतलब क्या होगा? सम। मैंने कहा एटमोस्ट मतलब क्या होगा? सम। ऐसे सिमिलर वर्ड देखिए, ऐसे सिमिलर वर्ड आएंगे। और नो को सिमिलर वर्ड है नॉट, नेवर, नो, नो वन, लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वही अगर आपको समझ में आया तो मेंटर्स जिंदगी काम में आएगी। देखिए तो बच्चों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप भी MBA CET एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि जो मॉक टेस्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मॉक टेस्ट देखी गाइज हमें पता चलता है कि कितना स्कोर हमें जो है वो आ रहा है एंड कितना और हमें जो है वो प्रिपरेशन करना चाहिए। साथ ही में गाइज MBA CET एग्जामिनेशन में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन देने की जो प्रैक्टिस है वो रहनी चाहिए, तभी जाके हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से हमारा जो पेपर है वो दे पाएंगे। तो इसके लिए गाइज जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गाइज हमने MBA CET की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी है, जिसमें गाइज आपको इन टोटल 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। एंड हमने ट्राई किया है गाइज कि इन मॉक टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि एक्चुअल पेपर का जो इंटरफेस होता है वही इंटरफेस आपको इन पूरे मॉक टेस्ट में जो है वो देखने को मिले, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो तो होगी ही, साथ ही में आपको एक्चुअल एग्जाम का जो फील है वो भी आएगा। साथ ही में आपको इंटरफेस आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा जैसे ही आपकी टेस्ट कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपको डिटेल पूरा जो रिपोर्ट है वो मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपने राइट दिए हैं, कौन से स्किप किए हैं, कौन से आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे, साथ ही में कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए थे। एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिटेल रिपोर्ट में जो है वो मिलेगी, जिसे एनालाइज करके आप और भी बढ़िया तरीके से जो है वो प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड गाइज यहाँ पे हमने जो मॉक टेस्ट के नंबर्स है वो भी ज़्यादा रखे, 20 मॉक टेस्ट है, जिसकी आपकी ओवरऑल पूरी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। अभी गाइज इसका जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज़, बट हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे जो है वो रखा है। तो बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे एंड चेकआउट करते समय अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाइज एक प्रोमो कोड है जो कि है IMKS। यहाँ पे अप्लाई बटन पे जो है वो आप क्लिक कर देना एंड ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे आपको जो है वो 66% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। एंड 520 रुपीज़ में गाइज आप इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो एनरोल करके अपनी प्रैक्टिस करना जो है वो शुरू कर सकते हो। तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से इसके लिए एनरोल कर दो ताकि आपकी अच्छी तरीके से जो CET की प्रैक्टिस है वो हो जाए। देखिए पहला वाला कंसेप्ट है, पहले वाले हम डायग्राम निकालेंगे किसके लिए? ऑल के लिए डायग्राम क्या होती है, क्योंकि रूट वर्ड तो मैंने बोला 3 रूट वर्ड मैंने, पहला वाला ऑल, दूसरा नो और तीसरा क्या होगा? सम वर्ड। देखिए तो पहला देखते हैं हम ऑल के लिए डायग्राम क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, बाद में हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट बाद कि प्रॉब्लम क्या होता है। आपको प्रॉब्लम गिवन है, मतलब आंसर भी गिवन है, आपको डिसाइड करना है पहला वाला चॉइस करनी है, दूसरे वाला सही है या दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है। मतलब आपको ये कंसेप्ट ऐसा है, आपको क्वेश्चन भी गिवन रहेगा, आपको आंसर भी गिवन रहेगा, आपको कंक्लूड करना है, उससे कुछ तो भी कंक्लूजन निकालना है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले इसके लिए हम ऑल के लिए डायग्राम निकालते हैं, ऑल वाला, क्योंकि पहला रूट वर्ड है ऑल। मैंने कहा ऑल एक्स आर वाई। अब दिक्कत यह है, देखिए दोस्तों, डायग्राम यही आएगी ऑल एक्स आर वाई, ये वाली डायग्राम। आप इसी डायग्राम को ऐसा निकाल सकते हैं ऑल एक्स आर वाई, ओवरलैप हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही बताइए, अगर मैंने ऐसा कहा y अंदर लिखा और x बाहर लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा? देख लीजिए, देख लेते हैं हम। अगर मैं ऐसे निकालता हूं ऑल, इस टाइप डायग्राम निकाली, इस टाइप डायग्राम निकाली मैंने x, y, और देखिए हमें पहचानना है ऑल एक्स आर वाई के डायग्राम परफेक्ट डायग्राम कौन से सही है। तो यहाँ पे आया मैं, हाँ ऑल सभी के सभी एक्स वाई है, हाँ ये परफेक्ट डायग्राम सही है, ये भी सभी के सभी एक्स वाई है, हाँ, लेकिन यहाँ पे सभी एक्स वाई है क्या? नहीं है। जैसे देखिए ये वाला एक्स का पार्ट वाई है क्या? नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट हुआ।
हमें एग्जैक्ट देखना है ऑल एक्स आर वाई है या नहीं है। तो देखिए ऑल एक्स आर वाई तो नहीं है, ठीक है, तो ऑल एक्स आर वाई की डायग्राम ये गलत हो जाएगी। अब ए वाली डायग्राम सही है ऑल एक्स आर वाई की, लेकिन ये पार्शियली सही है। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जैसे एक नॉर्मली है कि जहां पे ज्यादा वेटेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में मेजोरिटी देखते हैं कि चलो इस पार्टी की मेजोरिटी ज्यादा है तो वही सरकार बनाती है। जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जैसे उनके पास बहुमत नहीं है तो उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेके सरकार बनाते हैं। सपोज अपोजिशन और अप्रोक्सीमेट, जैसे अपोजिशन को 105 जगह है और जो भी सरकार बनाना चाहता है उसके पास 140 जगह है, उसको 5 जगह की मतलब 5 ज्यादा एमएलए चाहिए, तो बंदा क्या करेगा, अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उससे कांटेक्ट करेगा। वही कंसेप्ट है ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप सबसे ज्यादा पार्शियलिटी जाओगे उसकी सरकार बनेगी, वही कंक्लूजन सही होगा। आप बताइए, मैं यहाँ पे ऑल एक्स आर वाई है, मतलब सभी के सभी एक्स वाई है, तो मैं कंक्लूड इससे क्या कर सकता हूं, तो मैं इससे सम एक्स आर वाई कह सकता हूं क्या, यस। अगर सभी के सभी एक्स वाई है तो कुछ एक्स वाई है, यस बोल सकता हूं। देन मैं ऑल वाई एक्स बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये वाई का पार्ट एक्स नहीं है। लेकिन मैं सम वाई एक्स बोल सकता हूं क्या, यस, इसमें सम वाई एक्स है, इसमें भी सम वाई एक्स है। लेकिन दिक्कत यहां जाती है, इसमें मैं ऑल वाई एक्स कह सकता हूं, इन दोनों में ऑल वाई एक्स कह सकता था क्या, नहीं है, तो मेजोरिटी इसमें है ना, ऑल वाई एक्स इसमें नहीं कह सकता हूं, इस अकेले बंदे में कह सकता हूं, तो ये वाली डायग्राम टोटल गलत हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डायग्राम होती है ऑल एक्स आर वाई की, ऑल एक्स आर वाई ये वाली डायग्राम सही होगी या फिर ये वाली डायग्राम सही होगी। आई होप आपको ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हम 2-3 मेथड से बता सकते हैं, लेकिन ये सेट थ्योरी से बहुत इजी जाएगा, जैसे वेन डायग्राम से, ठीक है। तो पहला वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ऑल एक्स आर वाई के लिए डायग्राम इन दोनों में से कोई तो भी एक, कोई भी निकाली तो चलेगी। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे पास है ऑल एक्स आर वाई की जगह हम दूसरे वाला निकालना है, सम एक्स आर वाई के लिए डायग्राम क्या आएगी। किसके लिए देखना है अभी हमें, सम एक्स आर वाई के लिए डायग्राम क्या आएगी। देखिए सम एक्स आर वाई के लिए अब मैंने निकाला सम एक्स आर वाई, ये वाली डायग्राम होगी सम एक्स आर वाई। अब ये डायग्राम तो निकाली है मैंने, अब मुझे इससे कंक्लूड करना है, कुछ तो भी आंसर निकालना है, खोजना है उसमें कुछ तो भी। अब मैंने देखा इसका मतलब ये नहीं है, प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा सम एक्स आर वाई, तो मैं ऐसा कह सकता हूं सम वाई आर एक्स। देखिए हमारा स्टेटमेंट था सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स वाई है, ओके। अब मैंने कहा इसका मतलब रिमेनिंग एक्स वाई नहीं है, ऐसा कह सकता हूं, पता नहीं है, हम 100% नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कोई बंदा बोलेगा सर नहीं ना, ये रिमेनिंग एक्स है जो कि वाई नहीं है, मैं बोलता हूं ऐसा कि बाकी के एक्स वाई नहीं है। लेकिन बच्चों अगर किसी को कुछ अलग आदत है, उसने किसी ने डायग्राम, देखो यही डायग्राम किसी ने ऐसे निकाली, सपोज यहाँ पे मैंने पिज्जा रखा है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पिज्जा रख दिया मैंने। अब देखिए फिलहाल पिज्जा वाई है क्या, नहीं है, किसी ने बोला नहीं सर ये रिमेनिंग एक्स है ना, वाई नहीं है, मतलब ये पिज्जा वाई नहीं है। लेकिन किसी ने डायग्राम ऐसे निकाली तो सम एक्स आर वाई की, सम एक्स आर वाई, ये भी डायग्राम सही है, इतनी सी निकालना जरूरत नहीं है। उसने डायग्राम निकाली, सर मैं ऐसे डायग्राम निकालता हूं सम एक्स आर वाई की, अभी तो पिज्जा वाई में आया, अभी क्या हुआ, ये पिज्जा का पार्ट तो वाई में आया। अगर आप बोलते थे कि रिमेनिंग एक्स वाई नहीं है, अभी तो रिमेनिंग एक्स मतलब जो पिज्जा तो पार्ट वाई में आया, मतलब हम कह भी सकते नहीं भी कह सकते, कंसेप्ट में देखेंगे, उसमें ट्रिक्स होती है, हमें मिनटों जिंदगी देखनी है, उसे सोल्व कैसे करना है, उसे टैग कैसे करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया है उसके ऊपर ही फोकस करना है। हमें क्या गिवन था, सम एक्स आर वाई, तो फोकस उतना ही करना है, कुछ एक्स वाई है, बाकी का नहीं देखना है कि रिमेनिंग एक्स वाई नहीं है क्या, वो बाद में देखेंगे हम कैसे कंक्लूड करना है, ठीक है। फिलहाल डायग्राम देखनी है कि सम एक्स आर वाई के डायग्राम कैसे आती है, ठीक है। तो सम एक्स आर वाई के डायग्राम इस तरह आएगी। और तीसरा वाला कंसेप्ट है, अब आप ही देखिए बच्चों, सम की जगह किसी ने दिया, किसी ने पूछा फ्यू एक्स आर वाई, डायग्राम से वही आएगी, मच एक्स आर वाई डायग्राम से ही आएगी, जनरली एक्स आर वाई डायग्राम सेम आएगी, क्योंकि रूट वर्ड मतलब इसको सिमिलर वर्ड यूज करते हैं। ये वाला मैंने बोला 56% एक्स आर वाई, मतलब वही है सम एक्स आर वाई। तो पहले हमने देखा ऑल एक्स आर वाई के लिए डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम क्या होगा, देन हमने देखा सम एक्स आर वाई के लिए कंसेप्ट क्या होगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, और देन हमने देखा, देन तीसरा वाला देखते हैं, नो एक्स इज अ वाई, तो नो एक्स इज वाई, तो एक्स और वाई में कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, एक्स और वाई में कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, तो नो एक्स इज वाई, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं नो वाई इज एक्स।
तो पहले हमने देखा रूट वर्ड जो भी होते हैं रूट वर्ड की डायग्राम कैसे निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अभी हम ट्राई करते हैं कि उसको टैग कैसे करना है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए पहला वाला देखते हैं हम। सपोज कंक्लूजन होता है, हमें गिवन देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं, बाद में यहाँ पे स्विच आते हैं। हमें प्रॉब्लम होता है, कुछ तो भी स्टेटमेंट गिवन होते हैं, जो भी है 2 है 3 है 4 है 5 है, मैक्सिमम 2-3 होते हैं। लेकिन हमारा कहना अगर कंसेप्ट पता होगा तो मिनटों का काम चुटकियों में करना है हमें। ठीक है, अब मेरा कहना है मैंने 3 स्टेटमेंट दिए और आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी क्लास से पढ़ रहे हो, वही नहीं 3 सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस नहीं दोस्तों। हमें अगर कंसेप्ट, अगर रूट पता होगा ना अच्छे तरीके से, हम बोलते हैं ना जड़ अगर अच्छी होगी तो जो आगे का ट्री है वो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है ना, तो वही हमें, अब देखिए सेंटेंस कितने भी रहने दो, स्टेटमेंट में 3 रहने दो 4 रहने दो, हमारा कहना है 10 भी रहने दो, इतना बड़ा तो कभी नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब है कितना भी बड़ा रहने दो, और उसमें कंक्लूजन देता है, मतलब स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन गिवन है और आपको आंसर भी गिवन है, आपको डिसाइड करना है। जैसे दोस्तों देखिए हमें नहीं पता इसका आंसर है कुछ तो भी, और मैंने कहा आपको डिसाइड करना है पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। हो सकता है मेरा पहला तीसरा सही होगा, हो सकता है मेरा सभी के सभी सही हो सकता है मेरा सभी के सभी रॉन्ग हो। हमें इस टाइप आंसर देना है, इस टाइप हमें उसे कंक्लूड करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट गिवन रहेगा, कंक्लूजन गिवन रहेगा, हम ट्रिक्स पढ़ेंगे कंक्लूजन वाइज। ट्रिक्स क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन वाइज। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप देखिए उसके क्या होते हैं। स्टेटमेंट में सम वर्ड आ सकता है, स्टेटमेंट में नो वर्ड आ सकता है, स्टेटमेंट में नो सम नॉट आ सकता है, स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम ऐसा टेक्निक पढ़ने वाले, ना ही मैं आपको लिनियर मेथड से बताऊंगा कि सब्जेक्ट है प्रेडिक्टेड है, ऐसा होता है इसमें सब्जेक्ट प्रेडिक्टेड देन समथिंग लाइक दैट, इसकी पॉसिबिलिटी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक मेंटोर चॉकलेट दे दूंगा, उस मेंटोर चॉकलेट सिर्फ हाँ एक बार थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, एक बार समझा के लेना है, समझना है हमें उसे कि उसे टैग कैसे करते। एक बार माइंड में आया तो डायरेक्टली किसी भी टाइप का क्वेश्चन आने दो, हम उसे इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम टाइप देखेंगे, बाद में आपको समझ में आएगा कि टाइप वाइज कैसे कर रहे हैं, हम वहां पे ट्रिक्स बताएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हम कंक्लूजन वाइज पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में कुछ भी रहने दीजिए, स्टेटमेंट में वर्ड सम ऑल कोई भी वर्ड आने दीजिए, लेकिन हम कंक्लूजन वाइज पढ़ेंगे कि कंक्लूजन में अगर कंक्लूजन में सम और ऑल वर्ड आया तो क्या करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर कंक्लूजन में नो वर्ड आया तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर कंक्लूजन में पॉसिबल वर्ड आया तो क्या करना है। कंक्लूजन में देखो डिफाइनेट स्टेटमेंट है, इसका ही पार्ट है, जब प्रॉब्लम आएगा तब डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन में सम नॉट वर्ड आया तो क्या करने, और आखिरी वाला कंसेप्ट होता है आइदर और केस। क्या होता है? आइदर और केस। और इसमें ये टाइप हो गए किसके? कंक्लूजन के। मतलब आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, कंक्लूजन अलग अलग कंक्लूजन गिवन रहेगा, आपको मैं मिक्सअप नहीं करूंगा, हम कंक्लूजन वाइज पढ़ेंगे, कंक्लूजन वाइज मैं आपको ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम बताता हूं अलग अलग टाइप की होती है। एक जनरल सिलोजिज्म प्रॉब्लम पूछता है जो आपको मैक्सिमम एग्जाम में वही आता है, लेकिन हम आगे का भी देखेंगे जो कि कोडेड सिलॉक्स है, मतलब कोडेड के फॉर्म में सिलॉक्स अगर पूछा तो उसे कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों पहला वाला टाइप देखिए, पहला वाला टाइप स्टार्ट करते। पहला वाला टाइप है, अगर कंक्लूजन में कौन सा वर्ड आया, सम वर्ड आया और ऑल वर्ड आया तो क्या करना है। कंक्लूजन कंटेन सम या फिर ऑल वर्ड। ठीक है दोस्तों, बाद में हम देखेंगे कंक्लूजन में नो वर्ड आया तो क्या करना है, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आई तो क्या करने, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। मैं आपको आम जिंदगी बताता हूं और मैं आपको मेंटल जिंदगी भी बताता हूं, आपको डिसाइड करना है कौन सा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, और यही ऑलवेज देखिए हमारा जो भी है, हम एक्सपर्ट, नाम ही हमारा एक्सपर्ट है, हम इसमें एक्सपर्ट ही है। हम आपको ऐसा कुछ कंटेंट देंगे कि जो एक्सपर्ट की तरह ही लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला वाला टाइप स्टार्ट करते हैं, कंक्लूजन में सम और ऑल वर्ड आया तो क्या करना। अब देखो हेडिंग ही लिखा है, टाइप का नाम ही लिखा है, इफ कंक्लूजन कंटेन सम स्लैश ऑल। ठीक है, और हमारे क्लास के माध्यम से हम आपको ऑलवेज अच्छा ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज वाटर सेव करना है। ठीक है, अगर वाटर को सेव किया तो तभी लाइफ सेव होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कभी भी ऑलवेज ट्राई करना है कि वाटर को सेव करना है ऑलवेज। ठीक है, अब देखिए अगर कंक्लूजन कंटेन सम स्लैश ऑल, देखिए आप बोलिए सर आप कंक्लूजन तो लिखा है, स्टेटमेंट में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैं डायग्राम बताता हूं। सपोज मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट में गिवन है मेरे पास सम ट्रिपल आर आर केजीएफ।
मैंने कहा सम ट्रिपल आर आर केजीएफ, स्टेटमेंट गिवन है, हमें उसे डायग्राम निकालने है उसकी। देन दूसरा स्टेटमेंट गिवन है ऑल केजीएफ आर फॉर एग्जाम्पल शिवराय, ऑल केजीएफ आर शिवराय। देन मैंने कहा सम शिवराय आर हम्बीर राव। आप बोलोगे सर ये नाम ऐसे क्यों लिए, आपको बताएं, आपको एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, मतलब इसे वेरिएबल कर दे, सम ट्रिपल आर की जगह सम फैन आर ट्यूबलाइट, मतलब इसे वेरिएबल नाम देते हैं हम, आर आर केजीएफ, जो नाम गिवन है ना उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसके जगह कोई भी वर्ड आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट गिवन है 3, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 8 हो सकते, 10 हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए लगे तो मैं और ले लेता हूं, देखो नो हम्बीर राव आर इज, जो भी लिखना है टेबल, नो हम्बीर राव इज अ टेबल। ये मैंने स्टेटमेंट गिवन है, हम इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए डायग्राम क्या आएगी, सम ट्रिपल आर आर केजीएफ, देखो कुछ ट्रिपल आर है जो कि कौन है, केजीएफ है, तो डायग्राम सही होगी। अभी हमने देखा सम की डायग्राम कैसे निकालने, कुछ ट्रिपल आर केजीएफ है। आगे बोला है उसने ऑल केजीएफ आर शिवराय, तो ऑल केजीएफ क्या बना, शिवराय, शिव लिख देता हूं शॉर्ट में। देन बोला है सम शिवराय आर हम्बीर राव, कुछ शिवराय कौन है, हम्बीर राव है। और आगे दिया है नो हम्बीर राव आर टेबल, हम्बीर राव और किस में कनेक्शन नहीं है, टेबल में कनेक्शन नहीं है। डन। अब दोस्तों ऑलवेज ध्यान में रखना, हमारा टाइप देखो क्या है, कंक्लूजन कंटेन सम ऑल। आप बोलोगे सर इसमें सम है, ऑल है, नो भी है ना, ये स्टेटमेंट है दोस्तों, क्या है ये, स्टेटमेंट है। ओके अब देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें स्टेटमेंट का कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें इस स्टेटमेंट से डायग्राम निकालनी है, इसका काम खत्म हो गया है, अब इसका यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमें फोकस करना है, किसके ऊपर फोकस करना है, हमें कंक्लूजन के ऊपर फोकस करने के, कंक्लूजन क्या है मैंने। अब देखिए दोस्तों मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, जो कंक्लूजन में कौन सा वर्ड आएगा हमारे पास, सम या फिर ऑल, दोनों में से कोई तो भी है, दोनों भी आएंगे, लेकिन दूसरा नहीं आएगा, इसमें नो नहीं आएगा, इसमें सम नॉट नहीं आएगा, जो मैंने इसके पहले टाइप बताया आपको, ठीक है। हम कंक्लूजन वाइज पढ़ेंगे सो दैट मेंटल जिंदगी डायरेक्ट हमारे माइंड में आएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं क्या क्या कह सकता हूं, देखिए हाँ, अब मैंने कहा सपोज, अब सबसे पहले तो डिस्कस करना है ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें कौन कौन है बताएं, थोड़ा सा ट्रिपल आर है, थोड़ा सा ट्रिपल आर है, इसमें थोड़ा सा केजीएफ भी है, और इसमें थोड़ा सा शिवराय भी है। डन यहां तक। अब आप बताओ मैंने कहा है, कहा मैं कह रहा हुआ 100% की बात चल रही है, यहां आपको थोड़ा भी डाउटफुल होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा सम ट्रिपल आर आर शिवराय, कुछ ट्रिपल आर शिवराय है, तो आप ही बताइए, देख के देख बोल के सकते कि कुछ ट्रिपल आर शिवराय है, हाँ है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, इसमें कुछ शिवराय भी है और कुछ ट्रिपल आर भी है, तो कुछ ट्रिपल आर, सम ट्रिपल आर आर शिवराय, एग्जैक्ट सही होगा, वो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, सम ट्रिपल आर केजीएफ। अगर आप ही बताइए, अगर मैं ऐसा कहता हूं ऑल ट्रिपल आर आर शिवराय, तो है क्या, सभी के सभी ट्रिपल आर शिवराय है क्या, नहीं है, तो मेरा कंक्लूजन क्या होता था, गलत होता था। समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए मेरा कंक्लूजन, हम टाइप वाइज ही पढ़ रहे, सम और ऑल होता है तो क्या करना है, ठीक है दोस्तों। दिन मैंने कहा सम ट्रिपल आर आर हम्बीर राव, आप ही बताइए कनेक्शन है क्या ट्रिपल आर और हम्बीर राव में, कनेक्शन ही नहीं है, तो सम ट्रिपल आर हम्बीर राव गलत हो जाएगा। मैंने कहा सम टेबल आर केजीएफ, कुछ टेबल केजीएफ है क्या, कनेक्शन ही नहीं है, तो मेंटल जिंदगी देखो क्या है, इसके लिए कुछ भी माइंड में लेना आना है, प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं सोचना है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ डायग्राम निकालनी है, डायग्राम निकालने के बाद कनेक्शन देखना है, क्या देखना है, कनेक्शन, फ्रेंडशिप देखनी है, ये दोनों एक में से कनेक्टेड है या नहीं है, अगर होगे तो सही होगा, नहीं होगा तो गलत होगा। जैसे कंक्लूजन का सम और ऑल चला, मतलब मैंने कहा सम केजीएफ और हम्बीर राव, केजीएफ और हम्बीर राव कनेक्टेड है क्या, एग्जैक्ट की बात चल रही है, पॉसिबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे। मैंने एग्जैक्ट कहा, क्या कहा, सम केजीएफ हम्बीर राव, केजीएफ और हम्बीर राव में कनेक्शन है क्या, नहीं है, टोटली गलत हो जाएगा। डन, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। अगर मैंने कहा सम शिवराय आर केजीएफ, कुछ शिवराय केजीएफ है क्या, हाँ कुछ शिवराय केजीएफ है, दिख रहा है, डन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, से होगा। मैंने कहा सम ट्रिपल आर आर टेबल, दोनों में कनेक्शन ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो टाइप नंबर 1 क्या था, अगर कंक्लूजन में सम ऑल आए तो ट्रिक्स ऐसी है, ओनली चेक दी डायग्राम, क्या चेक करना है,
ओनली चेक दी डायग्राम, और डायग्राम में हमें चेक करना है उन दोनों का कनेक्टिविटी है या नहीं है। आई होप आपने जो भी डिस्कस किया आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत इजी है क्योंकि टाइप नंबर पहला है, पॉजिटिव है, सम ऑल दिया है, लेकिन सेकंड टाइप से हमें कुछ ट्रिक्स पढ़ने हैं, कुछ टेक्निक ऐसे पढ़नी है कि जो मिनट नहीं ना सेकंड में काम करने आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले हम जब लाइफ में कुछ भी नई चीजें पढ़ते तो थोड़ा सा ध्यान में रखने के, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक बार अगर आदमी को पता चला तो लाइफ टाइम हम उसे ध्यान में रखते हैं। जैसे कि बच्चों, नॉर्मल सी चीजें कि कुछ चीजें ऐसे होती है कि नॉर्मल सी बात है कि बचपन में हमें कहा गया, मम्मी बोलती थी चलो टाइगर आएगा, सो जा सो जा। सच में टाइगर आता था क्या? नहीं आता था, लेकिन वो डर था ना हमें कि नहीं सच में टाइगर आएगा, तो बच्चा सोता था। नहीं, रियल में टाइगर आता है क्या? नहीं ना। जब हम बड़े होते तो तब पता चलता, अरे मम्मी ने तो उल्लू ही बना दिया था हमें। वही कंसेप्ट होता है कि लाइफ में पहली बार देख रहे हो, बहुत डरते हैं, बराबर ना। और एक बार वो चीज हमें समझ में आई तो आदमी नॉर्मली है कि अपने वे में या फिर अपने, हमें जैसे हम उसे टैग कर सकते हैं, अपने वे से टैग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला था, अगर कंक्लूजन में सम ऑल आया तो क्या करना है, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड क्या चेक करना है हमें उन दोनों का कनेक्शन है या नहीं है। अब इसी के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, देखिए हमें टिक देखनी है, हमें ट्रिक्स चेक करनी है। देखो स्टेटमेंट गिवन है, सम ट्रीज आर पेपर। क्या गिवन है? सम ट्रीज आर पेपर। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं प्यारे बच्चों, देखो सम ट्रीज आर पेपर लिख दिया मैंने, कुछ ट्री पेपर है। आप बोल के सर आपने टी क्यों लिखा? लिख सकता हूं मैं ट्रीज, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसके ऊपर फोकस करना है, ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड नहीं करना है। अगर मैंने लिखा देखो TREES, ये ट्रीज, ये 4 REES लिखने के लिए मुझे 4 सेकंड लग रहे। कितने सेकंड? 4। ट्रीज के लिए मैंने ट्री लिखा सिर्फ, वो REES के 4 सेकंड बचे मेरे लिखने के। पेपर के लिए ये आगे के 4 सेकंड बचे। आप ही बताओ, ये पूरा लिखने से अगर ये हर एक जगह मैं इनिशियल लिखता हूं, हाँ तब दिक्कत होगी कि ट्रीज से आगे सम ट्रीज आर टेबल दिया है, तो TT से 2 वर्ड है तो लिख सकते हैं हम आगे का, लेकिन यहाँ पे हर एक वर्ड अलग दिख रहा है ना, तो क्यों पूरा लिखना है? ट्रीज क्यों लिखना है? पेपर स्टार्टिंग यहां से करने, इसे भी ट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि आपके ही साथ जो बंदा है ना, कॉम्पिटिशन यही है दोस्तों, किसने ट्रीज लिखा, अब सबका चेक करता हूं तो 2-3 अगर अप्रोक्सीमेट अगर करते हैं ना तो 15-20-25 सेकंड नाम लिखने में जा रहे। आपके कंपेयर में एक बंदा ऐसा है कि जो 25 सेकंड आप वेस्ट कर रहे हो ना नाम लिखने में, वो बंदा आगे के 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हमें यही पढ़ना है, यही देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए टी से अगर कोई वर्ड रहता था और तो मुझे लिखना पड़ता था। ठीक है, देखो सम ट्रीज आर पेपर, डायग्राम सही है। ओके, आगे देखते हैं। ऑल पेपर आर इंक। देखिए सभी के सभी पेपर कौन है? इंक है। ऑल पेपर कौन है? इंक। डन। नेक्स्ट दिया है सम इंक आर ब्लू। कुछ इंक कौन है? ब्लू है। तो मेरी बेसिक डायग्राम ड्रॉ हुई। कौन सी डायग्राम ड्रॉ हुई? बेसिक डायग्राम क्या हुई मेरी? ड्रॉ हुई। देखो क्या बोला है, सम टेबल आर पेपर, सॉरी सम ट्रीज आर पेपर, ऑल पेपर आर इंक, सम इंक आर ब्लू। आप बोलोगे सर नहीं आपने जो सम इंक आर ब्लू निकाला ना, तो मैं यहां तक निकालता हूं, यहां तक। भाई तू कुछ भी कर, कुछ भी खुजली कर, लेकिन तेरा बी अटैच नहीं होना चाहिए। किसके साथ? पी के साथ। उसने दिया है क्या? बी और पी अटैच होना चाहिए, दिया है क्या? नहीं है। आपको ड्रॉ करनी है, बी को ड्रॉ करो ना यहां तक, सम इंक आर ब्लू करो ड्रॉ, आपकी मर्जी, लेकिन ये बी ने कनेक्ट नहीं होना चाहिए। किसके साथ? पी के साथ, क्योंकि हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। अगर ये कनेक्ट हुआ तो ओरिजिनल स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा ना, और डायग्राम ऐसे निकालनी चाहिए, ओरिजिनल स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो अब ये डायग्राम ड्रॉ की, इसे कहते हैं बेसिक डायग्राम। क्या कहते हैं? बेसिक डायग्राम। अब देखो इससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखो पहला वाला दिया है सम इंक आर ट्री। अब सम इंक, आप ही बताओ भला, सम इंक आर ट्री, ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला, इसमें इंक भी है, इसमें ट्री भी है, और इसमें पेपर भी है, तो कुछ इंक ट्री है क्या? यस, कंफर्म, 100%, कुछ भी डाउट नहीं है आपको। दिख रहा है ना, दिख ही रहा है। और मैंने ट्रिक्स क्या बोली, अगर कंक्लूजन में सम ऑल वर्ड आता है तो जनरल डायग्राम ड्रॉ करो और कनेक्टिविटी चेक करो, दैट्स इट, काम तमाम, काम खत्म। समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ इंक ट्री है क्या? कुछ इंक ट्री है, यस 100% सही होगा। जस्ट डायग्राम चेक करने, ये मेंटोर जिंदगी है। ठीक है, प्रेडिक्शन ये वो कुछ सोचना ही नहीं है। कभी आप लगे तो टैली करके देखिएगा इसे, ठीक है, कि ये कितने इजी वे से जाता है। आगे देखिए सम पेपर आर ट्री। देखो फिर से कुछ पेपर, ये वाला पार्ट है, इसमें कुछ पेपर भी है,
कुछ पेपर ट्री है, यस कंफर्म 100% सही होगा, मतलब फॉलो करेगा। अब सम ब्लू आर पेपर, मुझे बताओ सम ब्लू मतलब ये वाला पार्ट नहीं ये वाला, अब ब्लू और पेपर कनेक्टेड ही नहीं है तो सम ब्लू पेपर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, 100% गलत, रॉन्ग हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कुछ ब्लू पेपर बन सकते, ये पॉसिबल है, ये हम पॉसिबिलिटी में देखेंगे ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना, यहाँ पे कंफर्म कहा है सम ब्लू आर पेपर, कुछ ब्लू पेपर है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। क्लियर याद, आगे देखते सम ब्लू आर इंक। अब प्यारे बच्चों आप ही देख के बताइए, सम ब्लू आर इंक, यस कुछ ब्लू इंक है, देखो कुछ ब्लू इंक है, ये भी 100% सही होगा। और नेक्स्ट देखते ऑल इंक आर पेपर, सभी के सभी इंक पेपर है, नहीं दोस्तों ऑलवेज ध्यान में रखना, जब कुछ इंक पेपर है, ये जो पार्ट है ना इसमें सम इंक आर पेपर है, ऑल इंक आर पेपर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये इंक का पार्ट सपोज ये वाला ये पेपर है क्या, नहीं है, तो मैं क्या ऑल इंक आर पेपर क्या हो जाएगा मेरा गलत, लेकिन मैं ऐसा कहता था सम इंक आर पेपर तो मेरा सही होता था। तो आप ही बताइए मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, क्या आंसर आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। तो इससे आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट कितने में रहने दो, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, डायग्राम क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, देन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जस्ट चेक कनेक्शन, क्या चेक करना है, कनेक्शन चेक करना है। समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है, देखिए लेके तो और एक हम मन से प्रॉब्लम लेते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या गिवन है, सपोज मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखिए हमें गिवन है, सपोज मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, सपोज देखिए मैंने डायग्राम में बोला सम ए आर बी, बहुत लेंदी लेते हैं, आप बोलोगे सर आप इजी ले रहे हो इसलिए, ऐसा कुछ नहीं, आप ही बता सकते हो, डायग्राम कितने भी बने रहने दो। सम ए आर बी डायग्राम ड्रॉ की, सम बी आर सी डायग्राम ड्रॉ की, सम सी आर डी डायग्राम ड्रॉ की, आप ही बताएं यही 4 स्टेटमेंट हुए, कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम दो 3 या 4 ही स्टेटमेंट होते, लेकिन हमारा कहना है लेते हैं ना लेंदी, क्या दिक्कत है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ भी आना चाहिए। अब मैंने कहा ऑल डी आर ई, हाँ लिख दिया, ऑल ई आर एफ ओके, ऑल एफ आर जी ओके, ओके आपको और ड्रॉ करना है सम जी आर एच, और कुछ ड्रॉ करना है नो जी इज एम, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ड्रॉ करो, जस्ट कनेक्शन चेक करना है क्योंकि टाइप नंबर 1 चल रहा है हमारा। अब मैंने कहा सम ए आर सी, ए और सी में कनेक्शन है क्या, नहीं, टोटली गलत। सम बी आर डी है क्या, नहीं है। मैंने कहा सम जी आर सी, यस ये वाला जो पार्ट है ना इसमें सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, क्योंकि ये वाले पार्ट इंटरसेक्ट हो चुके हैं सबके साथ। मैंने कहा ऑल एफ आर डी, सभी के सभी एफ डी है क्या, नहीं है ना, ये वाला पार्ट एफ का डी है क्या, नहीं है। लेकिन मैंने कहा सम एफ आर डी, यस कुछ एफ डी है, ओके। मैंने कहा सम एच आर जी, हाँ सम एच जी है, लेकिन मैंने कहा सम एच आर एफ है क्या, नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है ना। मैंने कहा ऑल ए आर जी कनेक्शन नहीं है, रॉन्ग। मैंने कहा सम बी आर एच, रॉन्ग। मैंने कहा सम जी आर एम, रॉन्ग, सभी रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है, जस्ट चेक। मिंटो जिंदगी कहती है अगर आपको कंक्लूजन में सम वर्ड आया और ऑल वर्ड आया, जस्ट ड्रॉ अ बेसिक डायग्राम एंड उस डायग्राम में जस्ट कनेक्शन चेक करना है, अगर होगा तो फॉलो करेगा, नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। आई होप टाइप नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या हुआ होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी का ही जो भी सेकंड पार्ट है अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।